स्वागत है। आज हम स्तंभन दोष मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जिसे आमतौर पर ईडी कहते हैं उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है, स्तंभन दोष कारण और उपचार। तो कोशिश ये रहेगी कि इसे समझें, इसके कारण क्या है और हाँ, इलाज क्या है, इस पर बात करें। बिल्कुल जरूरी विषय है ये। तो सबसे पहले ये ईडी आखिर है क्या? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो संतोषजनक यौन संबंध के लिए जो जरूरी इरेक्शन होता है ना, हाँ। उसको पाने में या बनाए रखने में दिक्कत आना, बार बार दिक्कत आना। सही, लगातार मुश्किल होना। हाँ, दस्तावेज ये कहता है कि बढ़ती उम्र के साथ ये ज्यादा देखने को मिलता है, पर इसे उम्र बढ़ने का कोई नॉर्मल हिस्सा नहीं मानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अच्छी बात यह है कि अक्सर इसका इलाज हो सकता है। यही सबसे अहम बात है। चलिए तो फिर इसके कारणों को थोड़ा खोलते हैं। दस्तावेज कहता है कि वजहें शारीरिक हो सकती हैं या मनोवैज्ञानिक या शायद दोनों का कुछ मिला जुला असर। बिल्कुल। और शारीरिक कारणों की लिस्ट देखें ना तो काफी लंबी है। पता चलता है कि मामला कितना पेचीदा हो सकता है। जैसे इसमें हृदय रोग है, अच्छा, मतलब आर्टरीज का संक्रामक जाना, या फिर डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है कि नसें और खून की नलियां दोनों को नुकसान पहुंचता है। हाँ, ये तो सुना है। फिर हार्मोनल गड़बड़ियां भी हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन कम होना, और यहाँ तक कि कुछ दवाएं भी। दवाएं? कौन सी? हाँ, जैसे कुछ डिप्रेशन की दवाएं हैं या हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, उनके साइड इफेक्ट्स में भी ये हो सकता है। ओह। और जो सबसे जरूरी बात ये दस्तावेज बताता है वो ये है कि ईडी अक्सर किसी और छिपी हुई शायद ज्यादा गंभीर स्वास्थ्य समस्या का पहला संकेत हो सकता है। जैसे दिल की बीमारी या डायबिटीज। तो इसे सिर्फ एक यौन समस्या समझना वो थोड़ी भूल हो सकती है। ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। ये तो वाकई जरूरी बात है। ये तो हुई शारीरिक बातें, और वो जो मनोवैज्ञानिक पहलू है उनका क्या? हाँ, वो भी उतने ही अहम है। दस्तावेज में चिंता, तनाव, डिप्रेशन, इनका जिक्र है। और एक होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी, मतलब प्रदर्शन की चिंता। हाँ। और रिश्तों में अगर तनाव है तो उसका असर भी पड़ता है। ये सब दिमाग पर असर डालती हैं चीजें, और फिर उसका असर इरेक्शन पे दिखता है। और लाइफस्टाइल का भी तो जिक्र था, जैसे स्मोकिंग, शराब। बिल्कुल, जीवन शैली वाले कारक, धूम्रपान, ज्यादा शराब पीना, एक्सरसाइज ना करना, खराब डाइट, ये सब न सिर्फ सीधे शरीर पर असर डालते हैं बल्कि ये मनोवैज्ञानिक बोझ भी बढ़ाते हैं। सब जुड़ा हुआ है आपस में। सही बात है। अच्छा, तो मान लीजिए किसी को ये दिक्कत है, तो डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? निदान कैसे होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो पूरी मेडिकल हिस्ट्री और सेक्सुअल हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। डॉक्टर विस्तार से पूछते हैं। ठीक है। फिर एक शारीरिक जांच होती है, और खून की जांचें काफी अहम है। उनसे डायबिटीज का पता चल सकता है, हार्मोन का लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सब अंदरूनी वजह सामने आ सकती हैं। अच्छा। और कभी कभी अगर जरूरत लगे तो डॉक्टर लिंग का डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड, वो क्या होता है? ये एक तरह का समझ लीजिए सोनोग्राफी टेस्ट है। हाँ। इससे लिंग में खून का बहाव कैसा है वो मापा जाता है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, ये देखने के लिए। समझ गए। तो कारण पता चल गया, निदान हो गया। अब सबसे जरूरी बात, इलाज। क्या क्या विकल्प हैं? दस्तावेज में क्या बताया गया है? हाँ, तो इलाज के कई रास्ते हैं, और कौन सा इलाज सही रहेगा ये कारण पर निर्भर करता है। अच्छा। अक्सर शुरुआत होती है जीवन शैली में बदलाव से। दस्तावेज इस पर काफी जोर देता है। जैसे स्मोकिंग छोड़ना, शराब कम करना या बंद करना, नियमित रूप से व्यायाम करना और सेहतमंद खाना, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट की बात होती है। ये चीजें सिर्फ ईडी में ही नहीं बल्कि ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। हाँ, ये तो है। तनाव कम करना, नींद पूरी लेना, ये भी जरूरी होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब उसी पैकेज का हिस्सा है। ठीक है। और दवाओं के बारे में, जैसे वो वियाग्रा जैसी गोलियां आती हैं, PD5 इनहिबिटर्स कहते हैं शायद, वो कैसे काम करती हैं? हाँ, सिल्डेनाफिल, वियाग्रा, टेरेलाफिल, सियालिस, ये सब PD5 इनहिबिटर्स हैं। ये दवाएं करती क्या हैं कि लिंग में खून का बहाव बढ़ाने में मदद करती हैं। कैसे? ये एक खास एंजाइम होता है PD5, उसे ब्लॉक कर देती हैं। ये एंजाइम नॉर्मली इरेक्शन को कम करने का काम करता है। तो जब ये ब्लॉक हो जाता है तो खून का बहाव बना रहता है और इरेक्शन ज्यादा देर टिकता है। अच्छा। पर हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है, इन दवाओं के काम करने के लिए यौन उत्तेजना जरूरी है। ये अपने आप काम नहीं करती। ये जरूरी पॉइंट है। और हाँ, ये हर किसी के लिए सेफ नहीं होती। खासकर अगर कोई दिल की कुछ खास दवाएं जैसे नाइट्रेट्स ले रहा हो तो ये खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
अच्छा, मान लीजिए दवाएं काम नहीं कर रही या कोई ले नहीं सकता, तो और क्या रास्ते हैं? हाँ, और भी विकल्प हैं। अगर मान लीजिए टेस्टोस्टेरोन कम है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है। ठीक है। अगर वजह ज्यादा मनोवैज्ञानिक है जैसे चिंता या डिप्रेशन, तो फिर मनोचिकित्सा यानी काउंसलिंग या सेक्स थेरेपी बहुत मदद कर सकती है। ये कपल्स के लिए भी काफी अच्छी होती है। काउंसलिंग, हाँ। फिर एक और चीज है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यानी VEDs। ये एक सिलेंडर और पंप जैसा होता है। हाँ, देखा है शायद। इसे लिंग पर लगाकर वैक्यूम बनाया जाता है, जिससे लिंग में खून खिंच जाता है और इरेक्शन होता है। फिर एक रिंग लगा दी जाती है बेस पर ताकि इरेक्शन बना रहे। अच्छा, ये भी एक तरीका है। और अगर ये सब भी काम न करे तब कुछ और एडवांस विकल्प भी हैं। एक है कि लिंग में सीधे एक दवा का इंजेक्शन लगाया जाए। ये बहुत जल्दी असर करता है और इरेक्शन लाता है। इंजेक्शन? ओह। हाँ, एक और तरीका है इंट्रायूरेथ्रल थेरेपी। इसमें मूत्र मार्ग के अंदर एक बहुत छोटी सी दवा की गोली डाली जाती है, और अगर कुछ भी काम ना करे, मतलब बिल्कुल आखिरी उपाय के तौर पर, तो सर्जरी का विकल्प है लिंग प्रत्यारोपण यानी पीनाइल इम्प्लांट। बाप रे, सर्जरी तक बात पहुंच सकती है। हाँ, लेकिन ये तभी होता है जब बाकी सारे इलाज फेल हो चुके हों। दस्तावेज में इन सभी के अपने अपने फायदे और नुकसान बताए गए हैं, तो डॉक्टर से बात करके ही तय करना चाहिए कि क्या सही रहेगा। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग मदद लें, डॉक्टर के पास जाएं। कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? क्या संकेत है? देखिए, अगर ईडी बार बार हो रहा है, मतलब ये दिक्कत लगातार बनी हुई है, या इसके साथ अगर यौन इच्छा में भी कमी आ रही है, तो फिर डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और खासकर तब जब पहले से कोई और बीमारी हो, जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारी। जैसा हमने पहले कहा, ये किसी गंभीर चीज का पहला संकेत भी हो सकता है, तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। ये सिर्फ यौन स्वास्थ्य से जुड़ा मामला नहीं है, ये आपकी पूरी सेहत का आईना हो सकता है। बिल्कुल सही। और सबसे ज़रूरी बात कि इसके कई कारगर इलाज मौजूद हैं, तो शर्माने या झिझकने की बजाय खुलकर बात करना और सही मदद लेना, यही पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। हाँ, और एक बात और सोचने के लिए छोड़ जाते हैं मियाँ, ये ईडी का मामला हमें कितना साफ दिखाता है कि हमारा शरीर और हमारा मन, मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या ये हमें बाकी स्वास्थ्य समस्याओं को देखने का भी एक नया नजरिया दे सकता है, जहां शायद हम मन और शरीर के इस कनेक्शन को उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यही खत्म करते हैं।